morning class. Good morning. कल का टॉपिक सबको क्लियर हो गया था? आई एम आस्किंग कि हमने जो पढ़ा था वो कल सबको क्लियर हो गया था? Yes, ma'am. The question is आंसर बताएं। लैंग्वेज है L equals to a की पावर n where n is greater than equals to 1. ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट, डिजाइन context sensitive grammar but not CFG. कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो पर कॉन्टेक्स्ट फ्री ना हो। सेकंड ऑप्शन, डिजाइन CFG but not regular grammar. And third option, design regular grammar. क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर है सबको? सेम बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, a की पावर n, तीनों टाइप की ग्रामर बनाइए और ये कंडीशन आपको ध्यान रखना। क्या आंसर होगा? और रूल आपको पता ही है किसका कौन सा रूल है। रेगुलर ग्रामर का रूल होता है या तो टर्मिनल हो या टर्मिनल नॉन टर्मिनल। यहाँ पे कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल हो, और यहाँ पे कंडीशन है कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो पर CFG ना हो। सबसे पहले थर्ड से शुरू करिए, स्टार्ट विथ थर्ड, डिजाइन रेगुलर ग्रामर। क्या आंसर होगा? MS tends to small a s slash epsilon. एप्सिलॉन या ए? ए होगा। Yes, ma'am. ठीक है, सबसे
सबसे इजी आपने रेगुलर ग्रामर डिजाइन कर लिया। अब आइए सेकंड ऑप्शन कि ये रेगुलर सीएफजी हो पर रेगुलर ना हो। सबसे पूछा है ये मैंने क्वेश्चन, सब लोग आंसर करिए, वरना इस बार भी आपके सारे एमसीक्यूज में यही आएंगे 5-6 नंबर। अब तो थ्योरी भी नहीं है कि थोड़ा बहुत लिख दिया तो पास कर दो, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। रेगुलर की कंडीशन क्या होती है? मैम इसका आंसर होगा S टेंड्स टू कैपिटल A कैपिटल S स्लैश A, मतलब स्मॉल a, एंड कैपिटल A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A स्लैश एप्सिलॉन। अभी तो ठीक है। बताइए सीएफजी है? लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ है आपकी 1, बट रेगुलर नहीं है, क्योंकि रेगुलर के साथ कंडीशन क्या होती है, टर्मिनल के साथ वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, वेरिएबल। बात समझ में आ गई? मैम अगर हम A को स्मॉल a कैपिटल A स्लैश एप्सिलॉन लिखेंगे तो वो गलत है? नहीं खबर। वो अननेसेसरी है, आप यहाँ पे भी रिकर्जन लगा अच्छा रहे मैम, हो तो रिपीटेड यहाँ हो पे जाएगा ये आपका इसका, दो, रिपीट हो हाँ तो जाएगा। 2 बार रिकर्जन लगाने की जरूरत नहीं है ना। सेकेंड हो गया। फर्स्ट का आंसर बताइए। सेंसिटिव ग्रामर बट नॉट सीएफजी। अब इसमें आपको कंडीशन याद रखनी है, लेंथ ऑफ अल्फा। ये कंडीशन याद रखनी। आंसर करिए। चिराग, दोनों, फर्स्ट टू, दीक्षा, दीपक, दीपांशी, राघव, मिस्टर अरमान, किसी ने डिजाइन किया? मैम इसका ये हो सकता है S टेंड्स टू कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल A कैपिटल B टेंड्स टू स्मॉल a। आप बताना फिर से, फिर से बोलो। S टेंड्स टू कैपिटल A कैपिटल B
and capital A capital B tends to small a capital B स्मॉल ए slash A. ये तो बस यही स्ट्रिंग जनरेट करेगा, बस सिंगल है और डबल है। मैम अगर हम ये जो ए बी है, ए बी की जगह मैम ए बी रखते रहेंगे तो मैम तो कितनी भी ए आ जाएंगे ना उसमें। और कोई बताएगा? मैम एस टेंस टू ए बी सही है, फिर मैम ए बी टेंस टू ए बी, और फिर बी टेंस टू ए। जरूरत क्या है? ए तो यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है, फिर बी से अलग जनरेट करने की जरूरत क्या है? हाँ मैम एक बार ये बता दीजिए कि ये मैम गलत कैसे है, समझ में नहीं आया। अभी मैं तुम्हें समझा नहीं सकती ये गलत कैसे, क्योंकि अभी हमने CFG पढ़ी नहीं है। पर ये अच्छा गलत किसी सेंस में है। अभी हम इसका सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे कि ग्रामर को ऐसा बनाओ कि रिकर्जन कम हो। मतलब मैं भी आपको इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर ये जनरेट कर देगा। अभी ठीक हम है। उस टॉपिक पे आएंगे कि हाउ मतलब टू जनरेट अ बेस्ट CFG। मैम इससे रिजल्ट आएगा? आप बताओ कहाँ कौन सा रिजल्ट नहीं आ रहा है? एक मिनट मैम चेक कर कौन लूँ। सी स्ट्रिंग जनरेट करें? कौन सी स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस टू यहीं पे हमने सपोज रिकर्जन लगा लिया, ठीक है। और फिर हमने लिखा AS टेंस टू डबल ए, कर सकते हैं, एंड B टेंस टू A, ये भी सही है। यस मैम। जनरेट हो गई इससे स्ट्रिंग की नहीं? ठीक है, तो आप ये से इसका ऑल्टरनेट ये भी लिख लीजिए जो मैंने भी बताया है, दिस वन। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप CFG लिखो तो आप रेगुलर वाला आंसर भी लिखो। यदि उसने लिख दिया डिजाइन इज CFG बट नॉट रेगुलर, तो आपको उस हिसाब से सोचना है। मैम इसमें तो मैम ए एस की जगह अगर ए आ जाएगा तो उसके बाद मैम ट्रिपल ए कैसे आएगा? किसकी जगह? मैम ये जो आपने बताया अभी एस टेंड्स टू ए एस और ए एस टेंड्स टू डबल ए, तो मैम इसमें अगर ट्रिपल ए बनाना हो तो मैम ट्रिपल ए कैसे आएगा? AS, इसको ले लो आप AS, ठीक है। एस को फिर से AS लिख दिया, अच्छा आगे समझ फिर एस को लिख दिया B, गया। ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों सॉल्यूशन आपके पास है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक हो गया था ना हमारा? यस मैम। यस मैम हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट।
Now next topic is derivation and the derivation tree. ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ से आप सीखेंगे कि ग्रामर कैसे हम बेस्ट ग्रामर हम डिजाइन करते हैं। डेरिवेशन मतलब सिंपल किसी ग्रामर से कोई स्ट्रिंग जनरेट करना, ठीक है। डेरिवेशन इज द सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्शन रूल्स, इट इज यूज्ड टू गेट द इनपुट स्ट्रिंग थ्रू द प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल गिवन है और मैंने आपसे बोला ट्रिपल ए जनरेट करिए। आप ग्रामर में रखते हैं ना कि फर्स्ट प्रोडक्शन रखो, फिर फर्स्ट को इससे रिप्लेस करो, इससे ट्रिपल ए आ जाएगा। तो इसको हम पार्सिंग भी बोलते हैं, डेरिवेशन को हम पार्सिंग भी बोलते हैं। तो ड्यूरिंग पार्सिंग वी हैव टू टेक टू डिसीजन। क्या? वी हैव टू डिसाइड द नॉन टर्मिनल विच इज टू बी रिप्लेस्ड and we have to decide the production rule by which the non-terminal will be replaced। देखिए, यदि s के दो प्रोडक्शन हैं, as, es और a और b, अब आप वेरिएबल s को कितने टाइप से रिप्लेस कर सकते हैं? 4 रूल हैं s के। आपको तो पहले ये डिसाइड करना होगा कि s जब भी कहीं s आएगा तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा रूल अप्लाई करके as लिखें उसकी जगह, या bs लिखें, या a लिखें, या b। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? टर्मिनल, वो इनपुट स्ट्रिंग पे, ठीक है। अब आपके पास दो, सपोज यहाँ पे दो वेरिएबल हैं s और a, तो आपको अब ये डिसाइड करना होगा एस में कौन सा रखें। तो ये हो गया डिसीजन। एक हो गया, यहाँ दो वेरिएबल हैं, पहले एस को रिप्लेस करें कि ए को रिप्लेस करें। समझ में आ गई दोनों पॉइंट आपको? फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड विच नॉन टर्मिनल इज टू बी रिप्लेस्ड, एंड सेकंड, यदि आपने टर्मिनल डिसाइड कर लिया है तो उस वेरिएबल के कोरोस्पॉन्डिंग यदि बहुत सारे रूल्स हैं तो कौन सा रूल हमें अप्लाई करना है, ठीक है। So we have two options to decide which non-terminal is to be placed with the production rule। एक कंपाइलर आप डिजाइन कर रहे हो किसी चीज को, तो आपको तो एक रूल सेट करना पड़ेगा ना कि सबसे पहले यही वेरिएबल रिप्लेस होना चाहिए। तो इसके लिए दो रूल हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। इसको बोलते हैं LMD और RMD। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, in leftmost derivation the production is applied on the leftmost variable in each step। सपोज यहाँ पे दो वेरिएबल हैं a b c, तो आपको सबसे पहले a को ही रिप्लेस करना है लेफ्ट मोस्ट में, और राइट मोस्ट में किसको रिप्लेस करना है? सबसे पहले राइट वाले वेरिएबल। बात समझ में आ गई? So a leftmost derivation is obtained by applying production to the leftmost variable in each step। Suppose there is a grammar, आपको एक ग्रामर दिए e equals to e plus e, e equals to e minus e और e equals to a by b, और आपको इनपुट जनरेट करना है a minus b plus e। तो स्टार्टिंग किससे है? e से। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, एक बार में एक ही नॉन टर्मिनल रिप्लेस होगा। तो अब आप क्या ले सकते हैं? यहाँ पे e माइनस ई भी ले सकते हैं और e प्लस ई भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों चॉइस है, और यहाँ स्ट्रिंग में प्लस भी है और माइनस। प्लस का तो यहाँ है, चलिए मैंने e माइनस ई ले लिया, ठीक है। अब लेफ्ट मोस्ट में सबसे पहले कौन सा वेरिएबल रिप्लेस करना है आपको? लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट क्या है? कैपिटल E। तो अब हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या है? a। तो हमने इस a को किससे रिप्लेस कर दिया? a से। देन माइनस, अब इस e को किससे रिप्लेस करेंगे? e प्लस e, है ना चॉइस आपके पास, e प्लस e। अब इसमें कौन सा e रिप्लेस होगा आपका?
लेफ्ट मोस्ट यानी कि दिस वन, इसको आपने रिप्लेस किया तो क्या आया यहाँ पर, बी प्लस, और फाइनली आपने लास्ट वाले को पढ़ दिया ए माइनस बी प्लस, समझ में आया आपको, क्लियर। यस मैम। आपको मतलब जब भी आप क्योंकि हमारा सारा काम क्या हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, तो आपको एक रूल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट मोस्ट चलो या राइट मोस्ट चलो। ये तो था ऑप्शन ई माइनस ई लेके, यदि आप मैम ई प्लस ई लेते हो, हाँ बोलो। मैं आपने ई को ई प्लस ई सब्स्टिट्यूट किया या ई माइनस ई? दोनों ऑप्शन ले सकते हैं हम, ई प्लस ई भी ले सकते हैं, ई माइनस ई, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही ऑप्शन है ना। नो मैम, यहाँ पे आपने क्या किया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा है या जो पहले से लिखा हुआ, यस मैम, जो आपने लिखा है मैम। ई माइनस ई माइनस ई लिया है। डाउट क्या है पहले तो ये बताओ। आपने ई प्लस ई कहा तो मैं कंफ्यूज हो गया था उस साइन को लेके, बस हो गया। मैंने ये बताया है क्योंकि आपकी इनपुट में माइनस भी है और प्लस भी है, और ग्रामर में भी ई प्लस भी जनरेट कर रहा है और माइनस भी जनरेट कर रहा है, तो आपके पास तो दोनों ऑप्शन है ना, आप दोनों ले सकते हो। बात समझ में आ गई। यस मैम। स्क्रीन विजिबल हो रही है। यस मैम। ये था। अब यदि आप ई प्लस ई लेते हो, भाई देखो दोनों से जनरेट हो जाएगा ये, ई प्लस ई लेते हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्योंकि लेफ्ट ही आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना रहे हैं तो लेफ्ट को ही रिप्लेस करना है। यदि आपने इस ई को ए से रिप्लेस कर दिया तो आगे क्या आ जाएगा, ए प्लस, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए माइनस। बात समझ में आई। तो ए माइनस चाहिए तो इस ई को हमें ई माइनस ई से रिप्लेस करना है, फिर इस ई को ए, फिर सेकेंड ई को बी और थर्ड ई को ए। गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। समझ में आया या नहीं आया। आ गया मैम। अच्छा मैम, इसमें वो नॉर्मल मैथ्स के रूल लगेंगे, जैसे मैम यहाँ पे आपने जो एग्जाम्पल साइड में लिखा है इसमें माइनस ई था, तो मैम अगर आप ई की जगह ई माइनस ई रख रही हैं तो मैम मतलब ई प्लस ई रख रही हैं तो मैम अंदर के दोनों माइनस हो जाएंगे। कहाँ हो रही है? मैम जो साइड में इनपुट आपने पे एग्जाम्पल डिपेंड लिखा है, करता है ना, इनपुट। हाँ इसमें कहाँ है, ई माइनस ई है, तो मैम आपने इसमें क्या ए है, माइनस ई अंदर लिखा वाला है, मैंने प्लस कर दिया। स्टेप नंबर 2 में मैम ए माइनस ई है, फिर मैम आपने ई को जो है वो ई प्लस ई से रिप्लेस किया है, तो मैम अगर मैम मैथ्स के हाँ अकॉर्डिंग देखें तो मैम क्योंकि बाहर माइनस साइन था तो अंदर ही माइनस हो जाना चाहिए था, तो मैम इसमें इस तरीके से रूल्स अप्लाई नहीं होने के। नहीं 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 नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट करना है। अभी हम इवेल्युएट नहीं कर रहे एक्सप्रेशन, इवेल्युएशन के लिए अलग चलेगा, अभी तो हम एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है मैम। बात समझ में आई। यस मैम। चलो अभी आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक और बताती हूँ। हाँ अब आप करो, आपको एक ग्रामर दिए, s टेंस टू 0 b 1 a टेंस टू 0 0 s 1 a और b टेंस टू 1 1 s 0 डबल e, ठीक है। और इनपुट है
01101 इसके लिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाइए। लेफ्ट मोस्ट, अभी राइट मोस्ट की बात नहीं कर रहे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाइए। तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्शन लेंगे बताइए। फर्स्ट सिंबल यहाँ पे क्या है, 0, तो कौन सा जीरो है तो प्रोडक्शन, जीरो बोलो। भी 0 भी, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैम जीरो बी भी 0 है, तो हम यहाँ पे 0 भी लेंगे। तो 0 0 बी बी। अब यहाँ पे 2 बी हैं, तो कौन से वाले बी को हम पहले एक्सपेंड करेंगे, जो लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट मीन्स जो लेफ्ट में वेरिएबल है सबसे पहले वो करना है। अब इस बी की जगह क्या लें हम, 1 1A ओनली 1 1 ले लो ना, तो आपके पास ज्यादा चॉइस ही नहीं बचेगी। इसको ले लो 1, इस बी को ले लो 1 और इसको बी। अब आपके पास एक ही बी बचा है ना, 1s अब इस 1 बी को क्या करें बताइए। 1s 1 0 0 1 1 S। अब S को क्या रिप्लेस करें, जीरो बी 0 B 0 0 1 1 0 B, वेरी गुड। अब B को क्या लिखें, 1s 1 1S, ठीक है। 0 0 1 1 0 1 S। अब जीरो बी 0 B और फिर बी को 1 डाल दिया, देख लो एक बार आप। एक मिनट रुकिए। मैंने लिखा है इमेज प्रोसेसिंग क्लास एट 11:50। ठीक, और उनका लिंक मैं सेंड करूंगा, नहीं वो नहीं लिखा, वो मैं लिख देती हूँ। या तो मैंने आपको मेल कर दिया, भेज दी अब मेल को नहीं नहीं, मैं आप लिंक मैंने लिंक तो आपको मेल किया। अभी लिख देती हूँ। CS2 लिख दिया, चेक मेल फॉर लिंक। मैंने ना सीएल अप्लाई करने के लिए वो ये कोर्स के आपको सेंड किया था, आपने रिएक्शन कौन सी क्लास है? सीएस कोर्स का, सीएस सेकंड ईयर फोर्थ ईयर का जो एक लेक्चर आपको सेंड कर दिया था, आपने रिएक्शन कर दिया, तो क्लास में नहीं जमा कर। वो तो इलेक्टिव होगा। आप दोनों को सेलेक्ट करिए, एक मेरा होगा, एक मैम का, जो मैम आई सीएस की हेड है, तो वो अगर दिक्कत में आप कर दीजिएगा। ठीक है। आगे क्या आएगा, एस की जगह 1 B 0 B। एस की जगह 0 सॉरी जीरो सॉरी बी सॉरी 0 और B बी की जगह 1 लास्ट में बी क्या हुआ 0 1 2 B। फिर बी की जगह 1 हो इस जाएगा। B की 1 आ जाएगा। 1 0 0 1 1 0 1 0। समझ में आ गया लेफ्ट मोस्ट मैम डेरिवेशन। मैम स्क्रीन हाँ। थोड़ी ऊपर कर दीजिएगा एक बार, मतलब मैम ऊपर का दिख जाए। अच्छा, हो गया ना। ठीक है, चलिए। ये तो हो गया आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब राइट मोस्ट डेरिवेशन। In rightmost derivation, we always apply the production to the rightmost variable. We apply the production
to the rightmost variable. Same example, like production rule is this and the input string is this. तो अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमने e माइनस ई लिया, e माइनस ई, इस सबसे पहले हमें इस e को एक्सपेंड करना है, तो इस e को एक्सपेंड करेंगे तो हम किस में करेंगे, e प्लस ई में, फिर राइट मोल इस e को रिप्लेस करेंगे a से, फिर नेक्स्ट राइट जाएंगे, फिर इस e को रिप्लेस करेंगे b से, फिर नेक्स्ट राइट जाएंगे, इस e को रिप्लेस करेंगे a से। बात समझ में आ गई? राइट से चलेंगे। यदि आप लेते हो ऑप्शन e प्लस ई, ये भी तो ले सकते हैं कि हाँ या ना? यस मैम। तो कैसे करेंगे बताओ? होगा e प्लस ए, ठीक है। इस e को हमने क्या लिख दिया पहले, a, और अब इस e को क्या लिखेंगे, ए माइनस ई माइनस e प्लस ए, फिर e माइनस बी प्लस ए, फिर a माइनस बी प्लस ए। आपके पास मैंने दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब आप वापस इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो अभी हमने सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन। अब इसका राइट मोस्ट डेरिवेशन बताइए। अब इसका राइट मोस्ट, सेम स्ट्रिंग के लिए राइट मोस्ट करते हैं। तो आपको अब चेकिंग कहाँ से शुरू करनी है बताइए, कौन सा प्रोडक्शन ले? पहला एस s टेंड्स टू 0 बी, b को रिप्लेस करें, डबल जीरो डबल बी बी। अब आपके पास यहाँ पे 2 b है और इनपुट में आप यहाँ पर देखिए और ये बताइए कि इस b को किससे रिप्लेस करें। मैम लास्ट वाले को 1s से। और कोई बताएगा? चलिए, आपने इस b को 1s से रिप्लेस किया, 0 0 b 1s। अब कौन सा वेरिएबल रिप्लेस होगा? मैम एस अब s होगा। 1 एस 0 0 b। ये ध्यान रखना, b को लास्ट में हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। तो 1 s को क्या लिख दें, 0 b, 0 बी 0 बी, फिर 0 0 b 1 0, बताओ 1 एस 1s, 1s फिर 0 0 b 1 0 1 0 बी 0 बी, फिर 0 बी को 1 से 1 0 1 0 1, अब आपके पास ये भी आ गया, फिर बी को 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है। समझ में आ गया लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन? यस मैम। यस मैम। मैम स्क्रीन एक बार नीचे कर दीजिएगा। हो गया मैम। अब वापस होते हैं। अभी प्रॉब्लम मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे पास 2 चॉइस होती है, लेफ्ट मोस्ट और राइट। अब ये चीज भी तो गलत है ना, हमारे पास एक ही चॉइस होनी चाहिए। ये एम्बिग्युइटी पैदा करता है यदि हमारे पास किसी स्ट्रिंग को डेरिवेट करने के लिए मल्टीपल चॉइस है।
ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एम्बिगिटी प्लस आप में कंफ्यूजन कि हम क्या इनपुट लें, कैसे रिप्लेस करें, इसको रिप्लेस करें, उसको रिप्लेस करें, उसको करें तो कौन से करें, तो आपके पास हमेशा एक चॉइस होनी चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि ग्रामर को कैसे बेस्ट बनाना है। नेक्स्ट चीज़ आई हमारे पास डेरिवेशन ट्री। जो आपने ये जो डेरिवेशंस किए ना, इन्हीं का ट्री बनाना। Derivation tree is the graphical representation for the derivation of the given production rule for the given CFG. It is the simple way to show how the derivation can be done to obtain the sum string from a given set of production rules. It is also called the parse tree. इसको parse tree बोलते हैं और derivation को बोलते हैं parsing. Parse tree follow the precedence of operators. इसमें हमारी associativity और precedence चली. The deepest subtree traverse first. ये चीज important है. जो आप कह रहे थे ना BODMAS rule, वो ये बताएगा. The deepest subtree traversed first. The operator is always the parent node and has the less precedence over the operator in this subtree. ठीक है, ये काफी important लाइन. The parse tree contains the following properties. Root में हमेशा starting symbol होगा grammar का. Root is always the starting symbol of the grammar. The derivation is read from left to right. The derivation is read from left to right. मतलब आपने यदि कोई आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, यदि आप लिखते हो प्लस ए बी तो आप इसे रीड करते हो ए प्लस बी, ऐसे तो रीड करते हो, है ना. लेफ्ट टू राइट हमेशा ट्री को रीड करेंगे. द लीफ नोड इज ऑलवेज अ टर्मिनल नोड. टर्मिनल नोड यानी कि स्मॉल लेटर्स हमेशा टर्मिनल नोड्स होंगे. टर्मिनल नोड्स कौन से होते हैं आपके? लीफ नोड, पता है ना, की डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा. Leaf node is always a terminal node, or we can say it is leaf node, and all the internal nodes, ये मिडल वाले, मतलब रूट नोड और टर्मिनल नोड के बीच में जितने भी नोड होते हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल नोड्स. इज ऑलवेज अ नॉन टर्मिनल यानी कि वेरिएबल. इज ऑलवेज अ वेरिएबल. ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए आपको? यस मैम. ग्रामर सेम सिंपल सा एग्जांपल. प्रोडक्शन रूल गिवन है और आपसे बोला है डिजाइन ए डेरिवेशन ट्री फॉर द गिवन स्ट्रिंग. तो आपने क्या किया? स्टार्टिंग और सिंबल ग्रामर का क्या है? ई. तो ई इज द रूट. अब आपके पास दो चॉइस है, ई प्लस ई और ई मल्टीप्लाई ई. तो आपने इसको डेरिवेट किया ई प्लस ई से. क्या हम इसको ई मल्टीप्लाई ई से कर सकते हैं? यस मैम. कर सकते हैं. यस मैम. ठीक है. अब इस ई को रिप्लेस कर दिए क्योंकि मल्टीप्लाई किस साइड में? लेफ्ट साइड में. तो उसने लेफ्ट वाले ई को रिप्लेस कर दिया ई इंटू ई. ठीक है. फिर इस ई को लिख दिया ए, इस ई को बी, इस ई को सी. इधर यदि मैं करूंगी तो क्या आएगा? इधर करना पड़ेगा रिप्लेस, है ना. इधर करना पड़ेगा ना रिप्लेस. ई बोलो प्लस ई. इधर क्या लिखूं? इस ई को रिप्लेस कर दिया ए से, इस ई को रिप्लेस कर दिया बी से, इस ई को रिप्लेस कर दिया सी से. ये दोनों डायग्राम ठीक है? ये भी सही है, ये भी सही है. अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई. दोनों ठीक है ना? यस मैम. ठीक है.
यस मैम। अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। यदि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? 10 3 दूनी 6 और 4 10। ठीक है। अब ये जो आपने डायग्राम बनाया है, ट्री को मैंने कैसे बताया ट्रेवर्स करना? लेफ्ट टू राइट। तो देखिए लेफ्ट में जाते हैं, क्या Right. मिला? a इंटू ए इंटू बी। तो इसने क्या किया? पहले 2 इंटू 3 सॉल्व किया, कितना आ गया? 6। फिर उसने उसमें प्लस किया क्या? सी को। सी कितना है? 4। 6 प्लस 4 10 आ गया। सही है? बात समझ में आ गई? अब ये वाला ट्री लो जो अभी हमने बनाया है, इस वाले ट्री को इसमें लेते से हैं। 14 आएगा। इसमें क्या होगा? पहले हम करेंगे ए, ये तो ए ही रह गया, फिर आया इनटू, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 इंटू। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पे हुआ b प्लस सी, इसने पहले क्या कर दिया? प्लस कर दिया। 4 और 3 7, और फिर जाके मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया? 14। अब बात समझ रहे हो? दोनों डेरिवेशन ठीक है, लेकिन एक आउटपुट सही दे रहा है और एक आउटपुट गलत दे रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? डेरिवेशन तो ये भी सही है और डेरिवेशन ये भी सही है, दोनों डेरिवेशन सही है। ये कौन सा डेरिवेशन है? ये वाला डेरिवेशन है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट। ये कौन सा डेरिवेशन है? ये राइट वाला है ना? राइट। यस मैम। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, डीपेस्ट ट्री, ये वाली लाइन पढ़ो। डीपेस्ट ट्री इज ऑलवेज ट्रेवर्स्ड फर्स्ट। जो सबसे नीचे डीप में होगा वो पहले ट्रेवर्स। यहाँ डीप में कौन सा ट्री है? मैं थोड़ी ना ड्राइंग हटाती हूँ। यहाँ पे डीप में कौन सा ट्री है? इनटू वाला, इसलिए मल्टीप्लाई पहले हो रहा ए है। और बी। और जो हम दूसरा डायग्राम बनाए थे उसमें सबसे डीप में कौन सा ट्री था? प्लस वाला था ना? याद है ना डायग्राम? यस मैम। तो यस मैम, बी और सी और तो उसमें प्लस पहले हो रहा था। अभी तो मैं आपको डेरिवेशन ट्री बता रही हूँ, प्रॉब्लम तो मैंने यहाँ बता दी, वो तो आगे जाके आएगी। इतना आपको क्लियर आ गया कि एक ही इनपुट के लिए एक ही ग्रामर से हम दो डेरिवेशन बना सकते हैं। दो डेरिवेशन हो जाएंगे तो दो ट्री हो जाएंगे, जिसमें एक सही आंसर देगा, एक गलत आंसर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप दोनों बनाइए, दोनों ठीक है अभी हाल फिलहाल। Draw the derivation tree for the following string. String given है डबल बी ए डबल बी और ग्रामर है ये। ठीक है, तो एस टेंस टू बी एस बी ले लिया। फिर हमें फिर से बी ए बी चाहिए, तो हमने इस एस को फिर से बी एस बी बना दिया और फिर इस एस को हमने ए कर दिया। ठीक है, क्या इसका कोई और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है? इसी स्ट्रिंग के लिए कोई और डिफरेंट डायग्राम बना सकते हैं हम? बोलिए। मैम इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है ना, अगर लेफ्ट राइट नहीं देखेंगे। अभी मैं इस इनपुट के लिए बात कर रही हूँ। इस इनपुट के लिए इसके अलावा कोई और डायग्राम बन सकता है? यहाँ तो मैंने दो डायग्राम बना दिए थे, यहाँ पे कोई और डायग्राम बन सकता है? बोलो भाई, यस मैम। क्या बनेगा बताना जरा, क्या लिखूं? एस टेंस टू। अच्छा मैम, जैसे मैम बीच में मान लीजिए एस आ रहा है मैम, लास्ट में आपने एस बी और साइड में बी और बीच में मैम एस लिखा था,
मैम इसमें एस की जगह ए नहीं लिख सकते डायरेक्टली? लेकिन स्ट्रिंग देखो ना, इनपुट दे रखा है। नहीं नहीं मैम, जो सबसे लास्ट वाला जो एस हाँ। है, जो ए से जस्ट ऊपर वाला है, मैम इसकी जगह डायरेक्टली ए नहीं लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते? ए? ए नहीं, तो ये तो डेरिवेट कर रहा है ना, एक बार में ए की चीज तो रिप्लेस होगी। एस टेंस टू बी एस बी, तभी तो आएगा इनपुट बी बी ए बी बी, लेफ्ट टू राइट हम उसे पढ़ेंगे। क्या इसका कोई और डायग्राम बन सकता है इस इनपुट के लिए? कोई और सॉल्यूशन तो नहीं है ना, यही बनेगा ना डायग्राम तो। समझे या नहीं मेरी बात? नहीं मैम, थोड़ा डाउट आ रहा है इसमें। यदि ये डायग्राम नहीं होता तो आप इसके इस स्ट्रिंग के लिए कौन सा डायग्राम बनाते? ये तो मैंने बनाया है, कोई और यही सॉल्यूशन तो होता। और क्या पॉसिबिलिटी है? एस को हमेशा एस बी एस ही तो लोगे, यस मैम। बी एस बी तो लोगे, और फिर एस को, इस एस को भी बी एस बी ही लोगे। कोई और चॉइस है? कोई नहीं और मैम। चॉइस है? नहीं है ना। यहाँ मल्टीपल चॉइस थी, हम प्लस भी ले सकते थे, मल्टीप्लाई भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ तो एक ही चॉइस है ना। PSB, यस मैम। बात समझ गई? जिसका इसका तो एक ही ट्री बना है, इसके मैंने 2 ट्री दिखाए थे अभी आपको। एग्जाम्पल 3 देखिए। Construct the derivation tree for the string this by the given CFG. तो आपको पता है फर्स्ट अल्फाबेट ए है, तो आपने एस को ए बी ले लिया। फिर सेकंड अल्फाबेट ए है, तो बी में ए कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो आपने बी को रिप्लेस कर दिया ए बी बी से। समझ में आया? फिर नेक्स्ट अल्फाबेट है बी, तो इस बी को आपने किससे रिप्लेस किया? बी एस से। और इस अल्फाबेट को भी आपने रिप्लेस कर दिया बी एस से। इस एस को रिप्लेस किया बी ए से, इस एस को रिप्लेस किया बी ए से, और ए को रिप्लेस किया ए से। तो देखिए ए बी बी ए बी ए। क्या इसका कोई और डायग्राम बन सकता है? सपोज मैं बनाऊं एस टेंस टू ए बी, फिर बी टेंस टू ले लें ए बी बी। अब इस बी को बी लिख सकती हूँ मैं, सही है ना? यस मैम। और इस बी को क्या लिखूं बताओ? बी एस। एस। अब इस एस को क्या लिखूं? ए बी। ए बी। बी। ठीक है। अब इस बी को क्या लिखूं? बी को बी एस। BS। बी एस। अब इस एस को क्या लिखूं? AB। बी ए। बी ए। मैम ए का ए। ए का ए। दोनों डायग्राम डिफरेंट है ना, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। आपके पास 2 चॉइस हैं इसको सॉल्व करने की। आप ऐसे भी डेरिवेशन ट्री बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। समझ में आ गई बात? ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। अभी समझ में आ गया डेरिवेशन ट्री कैसे बनाते हैं? यस मैम। एग्जाम्पल 4, ये तो मैंने बनाया नहीं, चलो बनाओ सब लोग। इसका आंसर बनाइए। शो द डेरिवेशन ट्री for the string
डबल ए डबल बी डबल बी। चलो आपका लेक्चर का भी टाइम हो गया, इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में से वो कर देंगे, ठीक है। ओके ओके मैम।